हेलो साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार अमन दुबे क्लासेस में आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम परसेंटेज चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। परसेंटेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका एक अहम योगदान है, क्योंकि सारे जो चैप्टर्स होते हैं अर्थमेटिक्स में, जितने भी सारे चैप्टर हैं वो सारे आपके परसेंटेज पे लगभग डिपेंड होते हैं। तो चलिए हम आज सीखते हैं कि परसेंटेज है क्या, और परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत को देखेंगे तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना होता है प्रतिधन शत। प्रतिधन शत। प्रति का अर्थ होता है हर एक, और शत का अर्थ होता है क्या? 100। प्रति का अर्थ क्या होता है? हर एक, और शत का अर्थ होता है 100। तो हर एक 100 में किसी चीज की उपस्थिति कितनी है, इस बात का अध्ययन हम करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति आया, हमने उसको 100 रुपए उधार दिए, और जब हम ब्याज लेंगे तो कितने परसेंट की लेंगे? कहते हैं ना कि 5 रुपए लेते हैं हर 100 रुपए में, तो 5% लेंगे। तो 100 रुपए में 5%, तो कहते हैं 100 का 5% ब्याज लगेगा। 100 रुपए में 5 रुपए ब्याज लगेगा। तो का अर्थ क्या होता है? गुणा। का अर्थ होता है गुणा। प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100, यानी हर 100 में उसकी उपस्थिति कितनी है? 5/100। ये डबल शून्य कट जाएंगे आपके, बचेगा कितना? आ जाएगा 5। यानी 100 का 5% कितना होता है? 5 होता है। 100 का 5% 5 होता है। तो हर 100 में उसकी उपस्थिति कितनी है? यदि यही 100 के साथ ये 5 है, और यदि यही 100 बढ़ के 200 हो जाएगा, तो इसका 5% भी चेंज हो जाएगा। 200 का यदि हम 5% निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी उपस्थिति हर 100 में 5 है। यदि आपको इस प्रकार निकालें, देखते हैं 200 गुणे 5/100 करते हैं तो कितना आ जाता है? ये डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएंगे। 2 गुणे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 5 करने पे 10। और यदि इसको अलग अलग समझें तो क्या होता है? हर 100 में 5, 100 का 5% हमने निकाला, 100 का 5% कितना आया? 5 आया। यानी हर 100 में उसकी उपस्थिति कितनी है? 5 उपस्थिति है। एक 100 में 5 उपस्थित है, तो अगले और 100 में कितना उपस्थित हो जाएगा? और 5 उपस्थित हो जाएगा। यानी 100 कितना होगा आपका? जोड़ोगे तो 200 और 5 5 10, यानी 200 का 5% कितना होता है? 10 होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। बहुत से विद्यार्थियों को ये सारी चीजें आती होंगी, और बहुत से विद्यार्थियों को ये सारी चीजें नहीं आती होंगी। तो जिनको नहीं आती हैं वो सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो पहली क्लास है, ये आपके जो है बेसिक्स पे आधारित है। हम बेसिक प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके पश्चात जो है कुछ एडवांस लेवल के, और धीरे धीरे करके A to Z मतलब 0 to हीरो लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये आज पहली क्लास है, और धीरे धीरे आप देखिएगा क्वेश्चन के लेवल को हम कहां तक लेके चलते हैं। चलिए, प्रतिशत का अर्थ हो गया, हमारे समझ में आ गया कि हर एक 100 में उसकी उपस्थिति कितनी है। यदि हम निकालें, हम क्या करें कि मान लीजिए कोई कह दे आपसे कि 50% बराबर क्या होता है? 50% बराबर क्या होता है? तो 50%, तो प्रतिशत का अर्थ हमने बताया। यदि कोई कहते 50% बराबर क्या होता है, या 50% को भिन्न में बदलिए, किस में बदलिए? भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो 50 गुणे 1/100, 1/100, तो 50 एकम 50, और 50 इसको काटोगे 2 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यानी 50% यानी होता है 1/2। आपसे कोई प्रश्न करे कि 40% को भिन्न में कन्वर्ट करिए, 40% को भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। तो चलिए इसको करिए, आप हल करिए अपने से। 40% यानी क्या होगा? 40 गुणे 1/100। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 40/100, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100, यानी भाग में 100।
तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी भिन्न के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है 2/5। और इन भिन्नों से बहुत सी चीज़ें हमको जो है समझना है, बहुत सी चीज़ें पढ़ना है। तो चलिए अब अगले टाइप पे चलते हैं। ये एक छोटा सा टाइप था, इससे अगले टाइप में चलते हैं। चलिए, जैसे लिखा हुआ है 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी भिन्न को फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 गुणे क्या करेंगे? 100। इसको आप कैंसिल कर देंगे, इधर एक बार और ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 बराबर 50% आंसर आ जाएगा। चलिए अगली भिन्न आपको देते हैं, उसको हल करिए। 1/4 को आप किस में कन्वर्ट करिए? प्रतिशत में बदलिए। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। जब आप 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा? हमने बताया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 गुणे 100, तो कितने बार में जाएगा? 25 बार में। तो आपका कितना आ जाएगा? 25%। 1/4 यानी कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ रही होंगी ये सारी चीज़ें। फिर कुछ चीज़ें हैं, जैसे भिन्नों से कैसे प्रश्नों को आगे चल के हम हल करेंगे। तो कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए। जैसे यदि लिखें कि 2% बराबर भिन्न में कितना होता है, 2% बराबर कितना होता है, तो आप क्या लिखेंगे इसको भिन्न में? 2/100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? 1/50। अब इसमें एक चीज समझने की बात है, एक चीज समझना है इसमें क्या समझना है कि ये जो भिन्न हमको प्राप्त हुई, ये जो भिन्न आप देख रहे हैं 1/50 प्राप्त हुई, यदि इसमें कह दिया जाए कि आपका 50, नीचे जो है अपन टोटल नंबर लिखते हैं, ये टोटल नंबर है। 50 को अपन 50 जो है, तो 50 का 2% यदि आपको निकालना है, 50 का कितने प्रतिशत? 2% ज्ञात करना है। तो 50 का 2% हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। यानी जब इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो उतने ही प्रतिशत उसकी ऊपर वाला जो अंश कहलाता है वो हर का उतने ही प्रतिशत होगा। जैसे यदि आप निकालें, देख लीजिए यहाँ पे 50 का 2%, 50 का 2% का अर्थ होता है बटे 100। ये 50 2 बार में कैंसिल हो गया और 2 से 2 कितना प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। यानी इस 50 का 2% क्या हो जाएगा? 1। प्रश्न जब आगे चलेंगे तो प्रश्नों में रहेगा कि किसी वस्तु के मूल्य में 2% की वृद्धि कर दी जाती है, ऐसे टाइप के प्रश्न आएंगे। यदि कह दिया जाए तो 2% की वृद्धि कर दी जाती है, तो यदि वो वस्तु का मूल्य यदि 50 रहा होता तो 50 का 2% कितना होता है? 1 होता है। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? यदि पहले 50 का था, पहले कितने का था? 50 का, तो बाद में कितने का हो जाएगा? 2% की जब वृद्धि होगी तो 50 का 2% 1 होता है। तो कितना हो जाएगा आपका? 51 के साथ चला जाएगा आंसर। तो 2% आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार सारी भिन्नों को लिख लेते हैं। फिर कुछ प्रश्नों को लेके चलेंगे, फिर कुछ कल के चैप्टर में करवाएंगे, कल की क्लास में आगे करवा देंगे। चलिए, आप 3% को यदि भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 3/100, यानी 100 का 3% कितना हो जाएगा? यदि 3% की वृद्धि हुई तो 103 और 3% की कमी हुई तो क्या हो जाएगा? 97। 100 में से 3 आप कम कर देंगे, ठीक है। 4% यानी क्या होता है? 4/100। ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? भिन्न के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा 1/25। 5% बराबर क्या हो जाएगा? 5/100 बराबर 1/20।
कितना आ जाएगा 1/20, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये शून्य हो गया तो 1/ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर बात करें 6% की, 6% बराबर होता है 6/100। क्या होता है 6/100। देखिए क्या कट रहा है, इसमें कैंसिल हो रहा है 2 से, तो 3 बार में चला कट जाएगा ये और ये 50 बार में, तो क्या जाएगा आपका 3/50। और ऐसे ही बात करें 7%, तो क्या हो जाएगा 7/100। ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ये 7/100 ही लिखा रहेगा। अब आगे चलते हैं 8%। 8% को भिन्न में क्या लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 8/100, चूंकि प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100, तो 2 से या 4 से कैंसिल कर दीजिए। इसको 4 से करेंगे तो 2 बार में जाएगा और ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो जो भिन्न प्राप्त होती है 2/25 हमको भिन्न के रूप में प्राप्त होती है। यदि आपसे कहेगा 25 का 8% कितना है, तो 25 का 8% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 100 का 7% कितना है, तो 7 हो जाएगा। 50 का 6% कितना है, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा। फिर जैसे 10%, 10% बराबर क्या होता है, 10% बराबर होता है 10/100 बराबर भिन्न के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा 1/10, 1/10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। 12% बराबर 12/100, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो भिन्न के रूप में हमको प्राप्त होता है 3/25। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज निकालना। उससे पहले हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ प्रश्न मैं देता हूं आपको, उनको हल करना है। उन प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है y का 80% यक्स है। y का 80% यक्स है, तो यक्स का कितने प्रतिशत y है, तो x का कितने प्रतिशत y है। चलिए इस प्रश्न को हल करिए। प्रश्न कह रहा है y का 80% क्या है, y का 80% x है, तो यक्स का कितने प्रतिशत y है। जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, एक साइड लिख लीजिए y और एक लिख लीजिए यक्स। यक्स को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए x। तो y का 80% यक्स है, तो हम मान लेते हैं यदि y आपका कितना होगा 100 होगा। कितना होगा y 100 होगा, तो 100 का 80% कितना होता है 80 होता है। कितना होता है 80%, 100 का 80% 80 होता है। जैसे हमने अभी यहाँ पे सीखा, निकाल लेंगे जिनसे नहीं आता है। 100 का 80% प्रतिशत यानी बटे 100 कितना आ गया 80 आ गया। तो y का 80% यक्स है, तो यक्स का कितने प्रतिशत y है। यक्स आप देख रहे हैं आपका कितना है, यक्स है आपका 80, तो यक्स का कितने प्रतिशत y है, तो आपका क्या हो जाएगा y कितना है 100। y कितना है 100 है। और प्रश्न आपसे कह रहा है कि यक्स का कितने प्रतिशत है, तो यक्स का शब्द कह रहा है, तो जिसका का शब्द का उच्चारण आएगा तो उसको क्या करेंगे बटे में लिख देंगे। यानी 80 से यानी यक्स से कंपेयर करना है हमको, तो क्या हो जाएगा 100/80। ये आपको एक भिन्न प्राप्त हो गई। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। आप 100 से गुणा कर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 चौको क्या हो जाएगा 80। 4 से 100 को कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 × 25। अच्छा ये आ नहीं रहा, यहाँ पे लिख देते हैं 5 × 25 = 125%। तो कहने का अर्थ है कि यक्स का कितने प्रतिशत वाई है, तो यक्स का 125%, यक्स का 125% वाई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए एक बार और समझने की कोशिश करिएगा, एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। वाई का 80% यक्स है। इसको दो तरीके से भी, एक और तरीका है इसको करने का, वैसे कई तरीके हैं। तो y का 80% यक्स है, तो y को मान लेते हैं कि यदि y 100 होगा, ठीक है ना, तो y 100 होगा तो 100 का 80% कितना होगा, 100 का 80% 100 होगा, अभी हमने बताया आपको। तो 100 का 80% 100 होगा, 100 का 80% 80 होगा, तो y 100 मान लेते हैं, यदि y 100 है तो यक्स कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछ रहा है यक्स का कितने प्रतिशत y है। अब यक्स से तो ज्यादा है, ये तो प्रश्न ने नहीं कहा कि यक्स से कितने प्रतिशत अधिक, यक्स से y कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा प्रश्न नहीं कहा। प्रश्न ने कहा यक्स का कितने प्रतिशत y है। तो आप क्या करेंगे कि 100 y का मान है 100 और यक्स का क्या हो जाएगा 80। इसको आपस में ये भिन्न बन गई और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, देखेंगे तो क्या आ जाएगा 125%। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, 120% कितना होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ये प्रश्न कह रहा है। मान लें, यदि मान के भी करें तो मान लो संख्या यक्स है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आ जाएगा इसका। मान लो, लिखना नहीं है ये सारी चीजें पेपर में, बस हम समझा रहे हैं आपको। माना संख्या यक्स है, हमने संख्या को मान लिया यक्स, तो का अर्थ होता है गुणा, का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। तो किसी संख्या का 20% क्या है आपका 120 है, तो मान लिया संख्या यक्स है, यक्स का 20% कितना है 120, ये लिख दिए। जितना प्रश्न कह रहा था उतना हमने कर दिया। यक्स का 20% 120 है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, बटे में 100, ये प्रतिशत हटाएंगे यहां से, बटे में 100। अब देखिए इसको आप कैंसिल करना चाहें तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा आपका। कैसे कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, कि ये आपके बराबर के इस साइड वाली संख्या से कट जाएगा, या फिर आप बराबर के उस साइड ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। यक्स बराबर 120 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा 20 से कैंसिल कर दीजिए, 20 एक बार में जाएगा 6। तो यक्स बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको 600 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया 600, हमको यक्स का मान प्राप्त हो गया। प्रश्न कह रहा उस संख्या का 120% कितना होगा। अब हमको संख्या कितनी प्राप्त हो गई 600 प्राप्त हो गई। तो 600 का क्या ज्ञात करना है, अब हमको 600 का ज्ञात करना है, 120% ज्ञात करना है।
तो 600 लिखेंगे, का अर्थ होता है गुणा 120%, 120% लिख दिए, प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100, तो प्रतिशत को हटा देंगे और बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। ये 00 से ये 00 कट जाएंगे और इनका दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 720। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो माना कि संख्या यक्स हमने मान के किया, इस प्रश्न को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। संख्या मान ली हमने यक्स, यक्स का 20% क्या लिख दिया, बराबर करके 120। ये इधर भाग में था, बराबर के उस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणे 100/20, और इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आ गया कितना, 600। मतलब यक्स का मान प्राप्त हो गया, संख्या प्राप्त हो गई हमको। अब संख्या का 120% ज्ञात करना है। संख्या 600 है, 600 का 120% निकाल लेंगे। 600 गुणे 120%, प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100, तो बटे में 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये 00 से ये 00 कट गया तो 6 का 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 720। हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। या फिर अभी एक ही तरीके में बता रहा हूं, आज मैं केवल एक ही तरीका बता रहा हूं हर प्रश्न को हल करने का। कल से 2-2, 3-3 तरीके बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही साधारण से प्रश्न है, इनको किसी भी तरीके से करने समय उतना ही लगना है। तो कल से जो है 2-2, 3-3 तरीके बताऊंगा मैं आपको हर प्रश्न को करने का। तो जो भी आपको अच्छा तरीका लगे उस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यक्स वाई से 25% छोटा है। कितना छोटा है, 25% छोटा, ये छोटा लिखा हुआ है, छोटा है, तो वाई यक्स से कितना अधिक है। वाई यक्स से कितना, वाई यक्स से कितना अधिक है। इस प्रश्न को हल करेंगे। सेम पिछले प्रश्न के जैसा है, कुछ भी नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने का कई तरीके हैं। चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। यक्स वाई से 25% छोटा है, तो पहले लिख लेते हैं, ये लिख लीजिए यक्स, यहां लिख लीजिए आप वाई लिख लीजिए। हमने रेशियो ऐसे ही बना दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यक्स वाई से 25% छोटा है, यक्स वाई से, तो वाई को मान लेते हैं कितना है, वाई यदि 100 है तो 100 का 25% कितना होता है, 25% होता है 25। तो 25 छोटा है तो 100 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा आपका, 75 आ जाएगा। तो वाई यक्स से कितना अधिक है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है। वाई यक्स से कितना अधिक है। वाई कितना अधिक है, आपको दिख रहा होगा कि वाई कितना अधिक है, 25 अधिक है। कितना अधिक है, 25 अधिक है। अब पूछ रहा है किससे अधिक है, यक्स से कितना अधिक है। तो यक्स का वैल्यू क्या दी हुई है, 75 दी हुई है। तो 25 बटे क्या कर देंगे, 75। 25 बटे क्या हो गया, 75। और किसी भी भिन्न को हमने बताया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 से एक बार में, यहाँ 3 बार में चला जाएगा, 100 बटे 3 हो गया। आप देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, दिख रहा है ना आपको। चलिए मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ। 25 छोटा है, कितना छोटा है, 25 छोटा है। कितना छोटा है, 25 छोटा है, सॉरी 25 अधिक है आपका। y कितना अधिक है, 25 अधिक है यक्स से। तो यक्स की वैल्यू कितनी है, 75। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 से
कैंसिल करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। 100/3 बराबर, आपको पता होगा वैसे कि 33 सही 1/3% आ जाएगा। 33 सही 1/3% आ जाएगा। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि ये 33 सही 1/3% कैसे आया। तो देखिए 3 का जो है 3 का भाग देना है तो 3 बार में जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9 लिख दिए, 1 बचा तो ये फिर 10 हो गया आपका, तो फिर 3 बार में जाएगा, फिर कितना शेष बचेगा, शेष फल बचेगा 1। तो जितना शेष फल बचता है उसको ऊपर लिख देंगे और जिससे भाग कर रहे तो उसको नीचे लिख देंगे। तो 33 सही 1/3% आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। दूसरा तरीका देख लेते हैं इस प्रश्न को क्या कहता है। हमको दूसरे तरीके में क्या करना है, हमको केवल इतना देखना है कि ये लाइन क्या कह रही है, यहां पे छोटा कह रही है कि बड़ा कह रही है, बस केवल इसको नोट करिए। छोटा कह रही है कि बड़ा कह रही है, जी जो भी कह रही है उसको सबसे पहले दूसरी विधि में क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। दूसरे तरीके में क्या है कि यहां पे हमको केवल ये देखना है कि कितने प्रतिशत छोटा कह रहा है कि बड़ा कह रहा है, केवल इस पे करना है, नोटिस करना है। तो जो भी परसेंटेज कह रहा है, जितना भी कह रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए, ये हो गया आपका। यदि छोटा कह रहा है तो 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से उसको घटा दीजिए, और बड़ा कह रहा है तो 100 में उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 25 हो गया। तो छोटा कह रहा है तो 100 में से आप माइनस कर दीजिए, 100 में से माइनस करेंगे 25 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25/75। तो कोई भी भिन्न हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया आपको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से, ये कट जाएगा। और 100/3 अभी हमने आपको बताया कि इसका मान कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको नोट कर लीजिए। धीरे धीरे मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छा बताने की कोशिश करूंगा, और